आपको पता है हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारी इवन तो ज़ुबान भी अब फ़िलहाल अपनी नहीं है। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर्स जिना रब्बानी खर साहिबा हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अभी रिसेंटली की न्यूज़ थी कि 3% डिस्काउंट सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया को देने से जो है एडमिट किया है कि हम देते हैं 3%, और रशिया भी उनको डिस्काउंट रेट पे तेल जो है प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें उन्होंने डिस्काउंट छोड़ो तेल ही देने से इनकार कर दिया। उन्होंने इन रिटर्न ये कहा है हमारे भारत के साथ ट्रेड हम करना चाहते हैं, राहदारी का हमें खोली जाए, वहां से अटारी से हमारी चीजें काबल आए। सऊदी अरेबिया इंडिया को ऑयल दे रहा है। आपको पता है वी आर मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम कंट्री है, यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, सऊदी यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हमें वो डिस्काउंट पे ऑयल नहीं देते और इंडिया को डिस्काउंट पे ऑयल देते हैं। कुछ और नहीं मिल रहा, लंडा बाजारों का रुख नहीं हो सकता, हाथ गर्म नहीं हो सकते, जिस्म को गर्म नहीं किया जा सकता। एक 20-25 रुपए का अंडा था आमिर साहब, वो 150 में मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा? हालात जो हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं कि ना आपको कोई डॉलर दे रहा है, मतलब सऊदी अरब आपको कब तक आपको दे, सवाल ये है। चाइना आपको कब तक दे? हम तो बैठे निकम्मे नलायक लोग, हम तो आपस में जो मुल्क की हमने हालत कर दी है। ट्रू। मतलब उसके बाद चाइनीज भी हंसते होंगे हम पे, सऊदीज भी हंसते होंगे। शायद वो मुसलमान ही नहीं होंगे, शायद उनके अंदर जो है ह्यूमैनिटी नहीं है कि वो अपनी मुस्लिम बहन भाइयों का ख्याल नहीं कर रहे और एक नॉन मुस्लिम कंट्री का ख्याल कर रहे हैं। आज ये भी दुआ करें कि कोई इनको कर्जा ना दे, आप ये भी दुआ करें कि आए मिल के दुआ करें इनको और कर्जे ना मिले बाहर से, ये जहां जाए जूते खाकर वापस आए। इंडिया ने ह्यूमैनिटी निभाई फलस्तीन के इशू में। भारत के वजीर आजम पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया कि पैलेस्टीनियन कॉज को हम उसके साथ पूरे तरीके से खड़े हैं। उन्होंने फलस्तीन को 100% सपोर्ट करने का कहा, जबकि इसराइल के साथ उनके दूसरी जानिब ताल्लुकात अच्छे हैं, उन ताल्लुकात का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। अब आप ये देख लें कि इंडिया और इजराइल बहुत ही करीबी दोस्त, कमाल की दोस्ती, कमाल के ताल्लुकात हमेशा से, और उन्होंने अपना जो है दिल खोला फलस्तीन के लिए। हम मुस्लिम कंट्रीज हो के हमने भी तो फलस्तीन को सपोर्ट नहीं किया। मोदी साहब ने एक बड़ी बहुत मुस्बत स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि हम उन मुल्कों की भी आवाज बनने की कोशिश करेंगे जिनकी आवाज ऐवान इक़्तिदार में या यूनाइटेड नेशंस में नहीं जा सकती। नमस्कार दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने आपसे कहा था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान आर्मी के साथ एग्रीमेंट किया था सीज फायर का, उसे उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया है। अब टीटीपी अपने फाइटर्स को हुक्म दिया है कि जो भी पाकिस्तानी, भले वो पाकिस्तान आर्मी का हो या फिर नॉर्मल सिटीजन, उस पर अटैक किया जाए। और उसके साथ साथ टीटीपी ने पाकिस्तान को वार्निंग भी दिया था कि वे पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग करा के पाकिस्तान को दहला देंगे। तो इस चीज से डरते हुए पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी कर भागते हुए अफगानिस्तान पहुंची ताकि वे इन तालिबान की पांव पकड़कर माफी की भीख मांगे और किसी भी तरह से टीटीपी को सीज फायर करने पे राजी कर ले। लेकिन दोस्तों, अफगान तालिबान ने हिना रब्बानी कर से मिलने से ही मना कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको पता है हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारी इवन तो जुबान भी अब फिलहाल अपनी नहीं है, तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें उनकी माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है। बाकी कंट्रीज तो इतनी ज़्यादा डिस्काउंट लेने से रिफ्यूज़ कर सकती हैं क्योंकि उन्हें डर होगा कि क्या पता रशिया दे ना दे, ऑयल देने से इनकार क्यों ना कर दे। मगर हम कहीं ना कहीं लकीर के फ़कीर आ जाते हैं, तो हमें एडमिट करनी पड़ी वो बात। हमने उस वही सुनते हुए रशिया को कहा कि हमें 40% डिस्काउंट चाहिए एंड रशिया रिफ्यूज़ड। क्योंकि अच्छा, अब इसमें बड़ी एक लॉजिकल बात यह है कि रशिया ने रिफ्यूज़ क्यों किया। हमने तो वही यूरोपियन कंट्रीज़ वाली बात, स्टेटमेंट पे जो ऑयल कैप वाली बात थी, उसको मानते हुए हमने डिस्काउंट की डिमांड डाल दी कि हमें 40% डिस्काउंट चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर रशिया 100 रुपये का फॉर एग्जांपल तेल बेच रहा है तो वो हमें चाहिए 60 रुपीज़ में, जो कि उनका लॉस है। उसको इसमें हार्डली कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 10-20, इससे ज़्यादा नहीं। तो जहाँ पहले वो हाफ का रेशो रख के प्रॉफिट ले रहा था और उस प्रॉफिट को वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी वार के अंदर, अब उसका 10% हो जाएगा, जो कि बहुत लॉस में जा सकते हैं वो।
अदर देन दैट चलो ये तो हो गया कि पाकिस्तानियों ने डिमांड किया, लेकिन रशिया ने रिफ्यूज क्यों किया? वाई रशिया रिफ्यूज्ड? एक तरफ वो डिस्काउंट के साथ, अभी रिसेंटली की न्यूज थी कि 3% डिस्काउंट सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया को देने से जो है एडमिट किया कि हम देते हैं 3%, और रशिया भी उनको डिस्काउंट रेट पे तेल जो है प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें उन्होंने डिस्काउंट छोड़ो तेल ही देने से इनकार कर दिया। व्हाट्स द रीजन? इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि एक तो इफ वी सी इन पास्ट, तो पास्ट हिस्ट्री में रशिया ने एक पाकिस्तान के ऊपर क्लेम किया था, पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो मुल्क है ये यूक्रेन के वेपन्स में हेल्प करता है, हिडन हेल्प करता है, इस वजह से हमें इस मुल्क से ख़तरा है और हम इन लोगों के साथ नहीं चल सकते। उसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया की ट्रेड के ताल्लुकात कभी भी खासे अच्छे नहीं रहे। लेकिन अगर दूसरी जाने बात करूं कि अभी करंट सिनेरियोज में ऐसा क्या हुआ कि रशिया को के दिमाग में अभी भी वो बात है, तो करंटली कोई भी मुल्क अपना जो है ना खुद का डाउनफॉल चाहता है और ना ही अपने बेनिफिट से हट के सोचता है। जिस तरह से डेवलपमेंट दुनिया में चल रही है, इकोनॉमी लोगों की आगे बढ़ रही है, उन चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपके सामने है कि रशिया को नज़र आ रहा है, रशिया छोड़े पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में 2023 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन और पॉवर्टी कहाँ जाएगा। तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पॉवर्टी ज़्यादा हो जाएगी, एजुकेशन डाउनफॉल पे है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, उसके अलावा क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड हमारी थोड़ी बेहतर थी, वो हमारे फ्लड्स की वजह से नेचुरल डिज़ास्टर हो गया उसमें। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर बात करूँ तो ये चीज़ें ना सिर्फ हमें बल्कि रशिया को भी नज़र आती हैं। तो कोई भी मुल्क अगर आपको डिस्काउंट देगा तो उसको इन रिटर्न फेवर चाहिए, वो इन रिटर्न कैसी फेवर लेगा हमसे? अब इंडिया को वो ऑयल दे रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? इंडिया जो डिस्काउंट में ऑयल दे रहा है, इवन कि चाइना को दे रहे हैं, क्या रीजन है उनका अच्छा, झुकाव? इंडिया को ना, पहले तो हमें इस बात पे शौक होना ही नहीं चाहिए कि वो लोग इंडिया को ऑयल दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ रशिया नहीं है जो इंडिया को ऑयल दे रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया को ऑयल दे रहा है। आपको पता है वी आर मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम कंट्री है, यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, सऊदी यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हमें वो डिस्काउंट पे ऑयल नहीं देते और इंडिया को डिस्काउंट पे ऑयल देते हैं। अब इसके पीछे बड़ी लॉजिकल रीज़न है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि शायद वो मुसलमान ही नहीं होंगे, शायद उनके अंदर जो है ह्यूमैनिटी नहीं है कि वो अपनी मुस्लिम बहन भाइयों का ख्याल नहीं कर रहे और एक नॉन मुस्लिम कंट्री का ख्याल कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न ये है कि आपको भी पता है तिजारत में कोई भी रिलीजन को बाद में और मुल्क नेशन के मफाद को पहले देखता है। और यही चीज़ है अभी करंटली जो है सऊदी अरेबिया के साथ देख लो या फिर रशिया के साथ या कोई भी और कंट्री हो। इंडिया ने ह्यूमैनिटी निभाई फ़लस्तीन के इशू में, उन्होंने फ़लस्तीन को 100% सपोर्ट करने का कहा, जबकि इसराइल के साथ उनके दूसरी जानिब ताल्लुकात अच्छे हैं, उन ताल्लुकात का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने अपना जो है दिल खोला फ़लस्तीन के लिए। हम मुस्लिम कंट्रीज़ हो के हमने भी तो फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं किया। सोशल मीडिया पे बैनर्स लेके खड़े हो जाने से फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं होती है। अगर इंडिया ह्यूमैनिटी के लिए फ़लस्तीन को सपोर्ट कर सकता है नॉन मुस्लिम कंट्री होके, और कहीं ना कहीं जो है अपने मफाद या कुछ भी कहा जा सकता है, तो फिर रशिया या सऊदी अरेबिया की अगर बात करूं तो वो लोग क्यों देखें मुस्लिम कंट्रीज को? वो भी तो पहले यही देखेंगे ना कि उनकी कंट्री को फायदा कहाँ है। खैर, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है रशिया के चाइना के साथ, आपको पता है जैसे पाक चीन दोस्ती है हमेशा, इसी तरह रशिया और चाइना की भी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो लोग हर चीज़ में उनको हेल्प करते हैं। इंडिया जो है वहाँ इन्वेस्ट भी करता है, वहाँ प्रोडक्शन भी करता है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज, कंपनीज, अपने लोगों का काफ़ी अच्छा खासा उनका लेन देन है, और जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल है। वो लोग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो अगर वो लोग उनको ऑयल सस्ते में देते हैं तो इन रिटर्न जो है इंडिया उनकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ते में करता है। बहुत सी प्रोडक्शन है जो इंडिया से होती है वहाँ से नहीं होती। एग्रीकल्चर उनका बहुत अच्छा है, तो यूक्रेन की वजह से उनका एग्रीकल्चर जहाँ एक तरफ डिजास्टर में है, दूसरी जानिब इंडिया का एग्रीकल्चर अच्छा है, तो वो लोग उनको वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनसे ऑयल इंपोर्ट करा लेते हैं। और इसमें इंडिया भी बड़ा बिजनेस माइंड के साथ चल रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंडिया उनसे लेता है डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल रशिया से, और हमारा ही पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी तो खैर नहीं इतना कह सकते, लेकिन हमारे ही साथ से अलग हुआ 1971 की वार में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, बाद में अलग हुआ इंडिया से हमसे बांग्लादेश, और आज देखें कि हमने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हुए, हम उनके साथ जो है ट्रेड नहीं कर रहे, हम उनके साथ कोई इकोनॉमिकल हो या फिर कोई भी हमने ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड या किसी भी तरीके से हम उनके साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रखा हुआ। लेकिन इंडिया रशिया से ऑयल लेता है सस्ते दाम पे और वो आगे बांग्लादेश को बेचता है।
आप देखो कि दरमियान में वो सिर्फ एक बिजनेस का जरिया बना हुआ है, उससे भी वो अपना फायदा निकाल रहा है। हर जगह हर चीज में दे आर जस्ट थिंकिंग हाउ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू देयर नेशन, एंड बट वी आर एक्चुअली थिंकिंग हमारे यहाँ स्टेबिलिटी ही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो है ना, पहले फिर भी कोई कंपनी कोई आके इन्वेस्ट कर जाता था, कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्शन कुछ हो जाती थी। अब आपके सामने है कि वो चीजें भी बंद हो गई हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर जिना रबानी खर साहिबा हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। चीमा साहब, एम्बेरसमेंट ये है कि हिना रबानी खर साहबा को चाहिए था कि आप त्यारा लेकर, एक बैंकरप्ट कंट्री का त्यारा लेकर आप वहां चली गई हैं, यहां से फोन करके पूछ लेती कि मुल्ला याकूब मुझे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। वहां जाके पता काबल में करना कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, एम्बेरसमेंट, ज्यादती। एक ऐसा कंट्री जिसके के पास रिजर्व नहीं है, बहुत हालात खराब हैं, और ये अपने जहाजों को और हेलीकॉप्टर्स को इस तरह लेकर घूमते हैं जिस तरह ऊबर लेकर फिरते हैं। ये ज्यादती की है, इनको चाहिए था यहीं से पूछ के जाते। दूसरी ज्यादती ये की गई, आप कह रहे हैं टीटीपी, ये टीटीपी ने अपना जो है वो सीज फायर जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, उस सीज फायर के दौरान भी 300 से ज्यादा अफराद उन्होंने मारे यहाँ पे। ये कैसा सीज फायर था ये? तो आप कह रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप हमारे ना होने के बराबर, आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर नहीं है, नेगेटिव है, दुश्मनी है इस वक्त। आप इस वक्त हालते जंग में हैं उनके साथ। और दूसरा, उन्होंने उसका सबूत उन्होंने प्रूव भी कर दिया। क्वेटे के अंदर उन्होंने सुसाइड अटैक किया है, जहां आपका एक सिपाही जो है, जो कि पोलियो की ड्यूटी पर जा रहे थे, वो एक शहीद भी हो चुका है। और एक और बात ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने इन रिटर्न ये कहा है, हमारे भारत के साथ ट्रेड हम करना चाहते हैं, राहदारी का हमें खोली जाए, वहां से अटारी से हमारी चीजें काबल आए। उन्होंने ये कहा है। और उसकी हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने पहले भी उनकी राहदारी उनको नहीं देते, तो भारत क्योंकि वहां पे गुडविल प्रोजेक्ट करता है, वो पहले चाबहार के जरिए, ईरान के जरिए कर रहे हैं ऐसी चीजें। वो उनकी असेंबली बनाते हैं, उनकी हॉस्पिटल वहां बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, गुडविल करते हैं। आप बेचते हैं, आप अफगानिस्तान बेचते रहे हैं, पैसे बनाते हैं। अब रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने जब स्टेटमेंट दी कि अफगानिस्तान के पैसे जो हैं वो अमेरिका को चाहिए रिलीज करें, दे रिटेलिएटेड। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे ना मांगा करो हमसे। अब उसके पीछे क्या सीक्रेट है? सीक्रेट ये है कि अफगानिस्तान का अपना कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, और पाकिस्तान का उसमें लालच इनको नजर आता है कि वो डॉलर आएंगे यहाँ पे और हम उनको सीधे लंदन भेज देंगे। अब वो आपसे जान छुड़ाते हैं, बल्कि ठुड्डे मार रहे हैं आपको। पाकिस्तान को, भारत को आज कांग्रेचुलेट करना चाहिए। G20 की प्रेसिडेंटशिप का आज उनका पहला दिन है। मोदी साहब ने एक बड़ी बहुत मुस्बत स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम उन मुल्कों की भी आवाज बनने की कोशिश करेंगे जिनकी आवाज ऐवान इक़्तिदार में या यूनाइटेड नेशंस में नहीं जा सकती। वेरी पॉजिटिव। मैं समझता हूँ, मैं आज सुबह एक डिस्कशन में बैठा था तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान को मुबारक देने का क्या फायदा है। मैंने कहा पाकिस्तान को ना मुबारक ना देने का क्या फायदा है। अगर पाकिस्तान मुबारक दे तो हो सकता है कि वो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर ले। अगर आप नहीं देते तो उसका क्या फायदा है? ये मैटर ऑफ है कि हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी। ये ओरिजिनली इस चीज को सीखना पड़ेगा अगर इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड।